हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि सभी लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो पार्ट 5 पर आधारित है, जिसका नाम है अक्षरदीप। अक्षर तो जैसा आप सभी जानते हैं, अक्षर अर्थात ज्ञान। यहाँ पर मीनिंग है ज्ञान। तो ये आज की वीडियो ज्ञान के दीपक पर आधारित है। आज हम ज्ञान की महत्वता को समझेंगे कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने अक्षर दीप जलाया, उसने ही उजियारा पाया। आलस में जो खड़ा किनारे, चलती धार को चीर न पाया। इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक ये समझाना चाहता है कि जिस व्यक्ति ने अक्षर का दीप जलाया अर्थात ज्ञान को प्राप्त किया, तो जीवन में उसके ही रोशनी होती है। जिस प्रकार से एक दीपक अंधेरे कमरे में रोशनी करता है, या कह सकते हैं कि एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक ही रोशनी करने के लिए पर्याप्त होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में रोशनी करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक है। तो यही लेखक कहता है कि जिसने अक्षर दीप जलाया था, जिसने भी ज्ञान प्राप्त किया, उसने ही अपने जीवन को उजाले से भर दिया। आलस में जो खड़ा किनारे, चलती धार को चीर ना पाया। अब व्यक्ति को अगर धार के पार जाना है, मतलब जीवन रूपी मझधार को पार करना है, तो ज्ञान रूपी नाव में उसे बैठना ही होगा। तो यही लेखक कहता है कि आलस में जो व्यक्ति किनारे खड़ा रहता है और कोशिश नहीं करता है, वो किनारे पर ही खड़ा रहता है, चलती धार को बिल्कुल पार नहीं कर पाता। आगे लेखक कहता है, मुन्नी पढ़ती मुन्ना पढ़ता, कलम उठा कागज पर लिखता, करत करत अभ्यास से भैया रस्सी चलती पत्थर घिसता। लेखक कहना चाहता है कि मुन्नी पढ़ती है अर्थात मुन्नी लड़की, मुन्ना पढ़ता है, मुन्नी और मुन्ना दोनों पढ़ते हैं और कलम उठाकर वो कागज पर लिखते हैं। तो यही कहते हैं कि कागज पर कलम उठाकर बार बार लिखने से अर्थात अभ्यास करते रहने से, करत करत अभ्यास से, अभ्यास के बार बार करते से, कोशिश करते रहने से, आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको अभ्यास करने से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, आप उस चीज में बहुत ज्यादा कुशल हो जाते हैं। तो यही लेखक कहता है कि करत करत अभ्यास, बार बार अभ्यास करते रहने से हम उस कार्य में कुशल हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि बार बार अभ्यास करते रहने से हम किसी भी कार्यों में कुशलता हासिल कर लेते हैं या दक्ष हो जाते हैं, कार्यों को भली प्रकार समझ लेते हैं। एक एक अक्षर जोड़ जोड़ कर पोथी पढ़ते पंडित सारे, एक एक दिन का जोड़ जोड़ कर नीड़ बनाते पंछी प्यारे। आगे लेखक कहता है कि एक एक अक्षर जोड़कर, देखिए एक एक अक्षर से ही शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा बन जाती है। तो यहीं पर लेखक यही समझाना चाह रहा है कि एक एक अक्षर को जोड़ जोड़कर पोथी, जो ज्ञान के बड़े बड़े पुस्तक होती हैं, उनके लिए कहा गया है कि पंडित जो है एक अक्षर जोड़ जोड़कर पूरी पोथियां पढ़ देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ देते हैं। जिस प्रकार से एक एक दिन का जोड़ जोड़कर नीड़, नीड़ कहते हैं घोंसले को, जिस प्रकार से एक एक दिन का जोड़ जोड़कर पंछी जो है अपने घोंसले को बनाते हैं, उसी प्रकार से एक एक अक्षर को जोड़ जोड़कर बड़ी से बड़ी पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आगे लिखा कहता है, ज्ञान का पंछी उड़ता जाता, अनपढ़ देख देख पछताता, अब भी समय है चेतो भैया, बीता समय कभी ना आता। लेखक कह रहा है कि ज्ञान का पंछी जो है वो लगातार उड़ता जा रहा है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का समय हाथ से निकलता जा रहा है। जब बड़े हो जाओगे तो फिर घर गृहस्थी में फंस जाओगे, पढ़ने का समय नहीं मिलेगा और बहुत सारे काम हो जाएंगे। बचपन एक ऐसी उम्र होती है, एक बिल्कुल सफेद कागज की, कोरे कागज की तरह कह सकते हैं, इस पे आप जो लिखो वो लिख सकते हो। यही समय होता है अपने भविष्य का निर्धारण करने का। इसी उचित समय का आप ठीक से उपयोग करो, ठीक से ज्ञान प्राप्त करो। जो आपने लक्ष्य बनाना है जीवन का, उस लक्ष्य को बचपन में ही तय करो, फिर उसको प्राप्त करने की कोशिश बचपन से ही होती है। अगर आप चाहो कि हम 40-50 साल की उम्र में कई लक्ष्य बनाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे, फिर पूरा करेंगे, तो ये उस समय संभव नहीं होता। उस समय बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि उसी समय आपको करने होते हैं, किंतु बचपन में आपको सिर्फ पढ़ाई पर छोड़ दिया जाता है कि बेटा पढ़ो ध्यान से। तो उस समय आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करो और ध्यान से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। लेखक कहता है अभी समय है, अभी आप समय है, अभी आप चेत जाओ, अभी आप समझ जाओ, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए जितना हो सके समय का सदुपयोग करो, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दो, उसे उपयोग में लाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।